गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जैसे कि बताई थी, रात में मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी सुबह मंदिर जाने के लिए। तो मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ सब थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी कुछ लेके नहीं जाऊँगी, फ़ोन इधर ही छोड़ के जाऊँगी ताकि उधर लाइन में कुछ खड़ा रहना ना पड़े। मंदिर में जूता और फ़ोन इधर ही छोड़ के जाऊँगी रूम पे। तो आने के बाद बात करते हैं। हाय गाइस, देखो पहले मेरा हालत देखो। तो सुबह उठी थी 5:30 बजे, नहीं सॉरी 5 बजे उठी थी। तो उसके बाद रेडी होके 6 बजे मंदिर गई। तो 6 बजे मंदिर जाके अभी बज रहा है 11:20। हाँ, तो अभी अभी आई हूँ रूम पे। तो पूरा 4 नहीं सॉरी 5 घंटा लग गया पूजा देने के लिए, तो दर्शन करने के लिए, सॉरी पूजा नहीं दे पाई क्योंकि उधर कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से मतलब किन लोगों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ, बोल रहा है कि हाउस रेंट तो सबसे मिनिमम प्राइस 600 ठीक है। उसके बाद 1000 मिनिमम प्राइस आपका 500 तो सबसे कम प्राइस नहीं। और उसके बाद आपको दर्शन देना है तो समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं से दर्शन किया और वो भी नहा के मतलब अभी उनकी हालत मतलब देना से बदलना तो भी अच्छा कि चलो बोले इतना किया है कि पूरा पैसा नहीं था। तो मैं पास है और इतने बड़ा माथू टूट जितना कम मालूम है सारी प्ले करते हैं कि सारी में आई सारा सब निकाला कि हम बड़ी साथ निकाला तो सेंटर के करंट में आपके पास सभी का बताना कि टीम वाला किधर है। तो मिनट मुझे बोला हां बोला डिटेल बोला मैंने इधर मंदिर का कुछ देखिए पूरा पूरा आई फिर लेके बाद मंदिर दर्शन नहीं करता। फिर उसके बाद मैं सोचा ये मैं मतलब क्लास में नहीं कर रही। हां ऐसा बोलता है बोला जाता है मुझे बहुत सारे चीजें देने पड़ते मेरे साथ ये हुआ इसलिए बोलती कि बोलता है इधर अगर भगवान नहीं चाहे मतलब अगर जगन्नाथ जी आपको खुद नहीं चाहेगी आप दर्शन दे तो किसी भी हालत में उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। और अगर वो चाहे वो आपको बुला वो बोलते हैं वो अगर बुलाते हैं तो किसी भी हालत में आप उनके पास जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा इस बार का कुछ आने का वैसे चांसेस नहीं था, ठीक है। अचानक से प्लान हुआ तो मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आई थी तो वो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे आई थी वो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। बट आई जैसे तैसे इस बार मैं दर्शन कर पाई पूरा, मतलब कि अच्छे से बहुत देर तक भगवान को देख देख के उनके पास बोल सकूँ कुछ, वो भाग्य तो नहीं है बट हाँ मैं दर्शन कर पाई अच्छे से, मतलब उनका फेस में अच्छे से देख पाई, ठीक है। तो वही बट मुझे पता नहीं कि सब लोग बोलते हैं कि सुबह जाओ तो अच्छे से दर्शन कर पाओगे, बट मैं 6 बजे गई तो फिर भी 4 से 5 घंटा लग गया मुझे लाइन देने में। फिर अंदर जाके फिर लाइन और फिर 10 कुछ टाइम ही मिलता है आपको उधर भगवान जी को देखने के लिए। और ऊपर से हाइट अगर छोटा रहता है गाइस मेरे जैसा शॉर्ट हाइट के हो तो फिर प्रॉब्लम है क्योंकि तुम जब भीड़ होता है ना वो भीड़ में तुम खो जाओगे लिटरली। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम कहाँ हो या फिर जगन्नाथ जी कहाँ है, ठीक है। तो वैसे ही फैमिली को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि हाँ तुम कहाँ हो। वो क्या भगवान को दर्शन करेंगे, वो तुम्हें ढूंढते रह जाएगा कि तुम कहाँ हो। बस जैसे मेरा हालत हुआ था, ठीक है। तो छोड़िए फिर भी कर पाई, वही बात है। और जो लोग लंबे हैं वो तो कृपा है भगवान को उनके ऊपर कि वो लोग दर्शन कर पाते हैं अच्छे से, बट ठीक है कर पाई, इतना अच्छा बात है। और गए थे हम लोग कुछ खाना पीना उतना, हाँ उधर से एक ये लाई थी, हाँ फोटो लाई थी तो वो बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या लाई थी, ठीक है। और उसके बाद उधर से बहुत भूख लगती था इसलिए थोड़ा डोसा खाई और फिर चली आई। अभी तो खाना बनाएंगे फिर खाएंगे, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, जो बनाएंगे वो लोग सोच लेंगे कि क्या बनाना है। मैं इसका रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी थोड़ा रेस्ट लगी उसके बाद देखते हैं अगर बीच में जाएंगे तो। मैं कल भी बीच में गई थी आप लोगों को दिखाई थी बट मैं पानी में नहीं गया क्योंकि देख सकते हो मेरा स्किन टोन देखो वैसे ब्लैक हूँ और भी ब्लैक हो जाऊँगी इसके डर में मैं समुद्र बीच में जाके भी पानी में नहीं गई। पता नहीं आज अगर जाएंगे तो देखते हैं, मेरा मन करता है तो जाएंगे थोड़ा पानी में, ठीक है। अभी तो रेस्ट लेना है बहुत बकली में, ठीक है। बक करने लगती तो मेरा मुंह स्टॉप ही नहीं होता है। मैं अकेली पूरा खुद के साथ घंटों तक मैं बात कर सकती हूँ, इतना बात करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा अभी नहीं बात करूँगी क्योंकि थोड़ा एनर्जी भी तो चाहिए ना। थोड़ा अभी पानी पीऊँगी, पानी बहुत कम पी रही हूँ गाइस। इधर आके मेरा पानी पीना बहुत कम हो गया, मैं 2 से 3 लीटर रोज़ डेली पानी पीती हूँ। 3 से 4 लीटर हो जाता है मेरा, बट इधर आके 1 लीटर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो ओके वही बोलना था कि हाँ। और मंदिर का बात जो जिनको पता होगा प्लीज़ मुझे कोई बताइएगा कमेंट में कि उधर क्या प्राइस ऐसा ही रहता है पूजा देने का। और प्रसाद भी नहीं मिला, हम लोग बहुत ढूंढे कि अगर प्रसाद मिल जाए तो वो खरीद लेंगे बट नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जो बाहर निकले बाहर से पूछताछ किए तो बोला कि हाँ एक आनंद भवन करके एक जगह है तो उधर मिलता है। बट हम लोग मंदिर से एंटर कर चुके थे, सॉरी एग्ज़िट कर चुके थे। तो उसके बाद बोला कि नहीं अगर प्रसाद भी हो जैसे भी हो अगर फिर से मंदिर में जाना पड़ेगा तो आपको फिर से लाइन में स्टार्टिंग से खड़ा रहना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं वो 2 से 3 घंटा फिर
उतना किसी के अंदर ये नहीं था, तो इसलिए हम लोग चले आए। तो प्रसाद तो नहीं मिला, बट वो क्या बोलते हैं, अरे उसको क्या बोलता है, हाँ महाप्रसाद, महाप्रसाद वो खरीद के लाए। ठीक है, तो वही, तो बहुत बदली। अभी के लिए बाय, बाद में जाने के टाइम पे बात होगा। ओके बाय। हाय गाइस, मैं फिर से आ गई बक करके। अभी देखो मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ राइस। तो क्योंकि उन लोगों को थोड़ा राइस बनाने में प्रॉब्लम है, ठीक है, बना नहीं पाते, इसलिए मैं बना रही थी। मुझे भी उतना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, बट फिर भी चलने मतलब खाने लायक हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, बाकी सब कुछ वो लोग कर दिए थे, तो मैं सोचा ठीक है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। बट मेरा किस्मत सोचो, मतलब घूमने के लिए आई हूँ फिर भी खाना ही बना रही हूँ। तो चलो खाना बना के फिर जाएंगे। उफ, खाना बनाना भी ख़त्म हो गया, तो मैं निकल चुकी हूँ बीच में जाने के लिए। तो देखो मैं जी होटल में थी, वो होटल तो दिखा नहीं पाई क्योंकि आने के बाद बहुत टायर्ड थी, इसीलिए मैं होटल घुमा के दिखा नहीं पाई। देखो ये जो होटल था वो थोड़ा ना मतलब घर जैसा ही माहौल था उसका, जैसे पेड़ पौधे, फिर जो नीचे का जो फ्लोर था ना उसमें शायद लोग रेंट पे रहते भी थे, फैमिली। तो ये अच्छा लग रहा था, उसका जो माहौल था बहुत मतलब पूरा होम जैसा ही फील दे रहा था। तो इसलिए, और जो होटल का जो मैनेजर था उसका उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो हम लोग अभी जा रहे बीच में। और ये बाय द वे ये होटल का नाम जॉली होटल है, ठीक है, तो अगर कोई आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत ही अच्छा होटल था, ठीक है, होटल है। तो चलो अभी चलते हैं बीच में। तो बाय बाय। चलो देखो मैं आ भी गई बीच में। तो अभी आने के बाद थोड़ा नहाऊंगी, थोड़ा देखते हैं, अगर नहाने का मन होता है तो नहाऊंगी, नहीं तो नहीं। मन तो कर रहा है, तो चलो थोड़ा नहा ही लेती हूँ। ओके चलो लेट्स इंजॉय। मैं समंदर हूँ बहता जाऊंगा हुस्न पे तेरे लहरों सा, डूब जाओगे बच न पाओगे, इश्क है मेरा नहरों सा। आंखें हैं मेरी दरिया दरिया, रातें हैं मेरी दरिया दरिया, इनसे बचने का जरिया जरिया ना कोई है ना कोई है। जहर तू अगर पी मैं जाऊं तुझे, Raja, Bohemia, yeah. हाय गाइस। तो फिर पानी में बहुत खेलने कूदने के बाद मैं आ गई थी। ये इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट मैं बंगाली में इसको झिनुक बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं है। तो वो मैं बहुत कलेक्ट की थी। फिर उसके बाद उधर से बीच से आके पूरा रूम में सीधा खाना पीना खा के शाम पे रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए।
थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि दोपहर में खाना खा के बहुत ज़्यादा ही सो ली थी, नींद नहीं खुल रहा था, इसलिए लेट हो गया। उठने में सोचे थे बहुत जगह जाएंगे घूमेंगे, बट इतना लेट हो गया उठने में, तो अभी जा रहे तो देखते कहाँ जाते, रास्ते में निकल के डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। तो चलो सब अभी लोगों का फोन लिए हाँ इधर लेट हो गया और मैं मेरा मतलब हेयर स्टाइल दिखाने में इतना बिजी हूँ, इधर ही मेरा आधा टाइम चला जा रहा है। तो फिर मैं जैसे तैसे मेरा नौटंकी ख़त्म करके जल्दी जल्दी आ गए और ज़्यादा दूर नहीं गए हमारे होटल से। ये वाला बीच ये बोल रहे थे जो गाड़ी में हम लोग आए थे बोल रहे थे वो गोल्डन बीच है, बट इसके सामने कुछ और ही लिखा हुआ था, तो वो आगे जाके देख पाएंगे कि ये जो और ये वाला जो कोकोनट का सेब का जो कैफ़े है वो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इधर ब्लू फ्लैग बीच ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, तो ये गोल्डन बीच ही है या फिर दूसरा बीच है मुझे पता नहीं। किसी को अगर पता होगा तो मुझे प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है। तो गाड़ी वाला तो बोल रहा था कि वो गोल्डन बीच है, बट इसका नाम कुछ और लिखा हुआ था गेट में, तो पता नहीं। तो चलो अभी इधर घूमने के लिए, तो इधर भी वही मसला है कि दिन के टाइम पे अगर आती तो अच्छा होता, क्योंकि जो बैठने का जगह है जो भी स्पेस है तो वो दिन के टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता। उधर फ़ोटो खींचने के लिए भी मज़ा आता, बैठ भी पाते, पर रात हो गया तो सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और इधर जो ये कैक्टस जो छोटा वाला गोल गोल टाइप का वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो गोल मेरे से गोल गोल कैक्टस भी गोल गोल। तो अभी कैक्टस के साथ हिला धुली करके मैं आ गई थी थोड़ा जिम में खेलने के लिए। ये चीज़ मुझे खिलौना टाइप का ही लग रहा था, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाला जो था, मैं तो पता नहीं ये कभी जिम पे मेरे वाला में जो जिम पे जाती हूँ उस जिम पे तो नहीं है, बट और दूसरा कोई जिम पे है कि नहीं, मुझे अगर है तो कोई कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि अगर दूसरा जिम में ये है तो मुझे शायद पता नहीं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे करे। तो इधर ऐसे बहुत कुछ था जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ, क्योंकि इतना हंसी आ रहा था। एक तो ये डंबल, ये जो रेलिंग है इससे बाहर नहीं निकल रहा था, और ये इसके अंदर ही कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। तो फिर भी मैं कर रही थी, शायद कौन सा सोच में मैं कर रही थी पता नहीं। और फिर ये लंबा होने का, लंबा थोड़ा होंगी नहीं गाइस, फिर भी बेकार में मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाइट तो जो होने का था वो हो गया ऑलरेडी, तो और होने हाइट बढ़ने का तो चांसेस नहीं है, फिर भी करती हूँ। और ये वाला जो साइड का फैट रिमूव करने के लिए है, बट साइड रिमूव हो ना हो, अगर गिरोगे तो आपका जबड़ा ज़रूर टूट जाएगा। मुझे तो यही लग रहा था कि इसके पास गाइस बहुत ज़्यादा पैसा हो और वो मतलब सोच में पड़ गया कि ये पैसा मैं क्या करूँ, तो वो इंसान इधर आओ, पैसा दे के एंट्री करो और फिर ये देख करके फिर खुद का जबड़ा वबड़ा तुड़वा के फिर जाओ मेडिकल में, फिर ट्रीटमेंट कराओ। तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये तो मुझे कहीं से एक्सरसाइज टाइप का मतलब नहीं लग रहा था, और ऊपर से एक गार्ड था जो थोड़ा उल्टा सीधा करने में डांट भी रहा था बीच बीच में आके, ठीक है। तो मुझे एक बार भी डांट नहीं मिला, बट फिर भी मतलब बहुत किसी को मिल रहा था। तो एक तो सिक्योरिटी भैया डांटो मत, पहले समझाओ इंसान को कि ये जो आप लोग पैसा दे के एंट्री करा रहे,
तो ये तो जो जितना भी ले रहे हो, चाहे वो 10 हो 20 हो, कुछ तो पे करना पड़ रहा है ना हम लोगों को, तो वो समझाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो छोड़ो, मैं अभी उतना टेंशन नहीं, मैं अभी थोड़ा झूला झूम रही हूँ, तो झूला झूम के घर चली जाऊँगी। बाय, टाटा, गुड नाइट।